सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बताएंगे डीएसएसपी टीजीटी का जो कट ऑफ है। पहले प्रीवियस ईयर का बताएंगे, फिर इस ईयर का बताएंगे। आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, क्यों यही बता रहा हूँ। मैं दिल्ली में ही हूँ तो इसीलिए इसका आइडिया हम रेगुलर वॉच करते हैं तो बेहतर हो सकता है। तो एक बार देखिए, अब थोड़ा सा लेट है तो इसके लिए सॉरी। फिर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले डीएसएसपी की नेक्स्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, डीएसएसपी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पेपर जो टीजीटी का लेता है वो 200 क्वेश्चन होता है, पहले ये समझिएगा। तो एक तो जर्नल सबका 100 क्वेश्चन होता है और दूसरा 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट का होता है। इसमें जनरल कैंडिडेट की अभी मैं बात कर रहा हूँ, 40 क्वेश्चन लाना कंपलसरी है। इसमें भी 40 क्वेश्चन लाना कंपलसरी है, तब आपकी कॉपी चेक होगी। पहली चीज़ ये समझ जाइएगा, 40 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, 40 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, ये जर्नल की बात कर रहा है। फिर 35 क्वेश्चन इसमें होना चाहिए, 35 क्वेश्चन इसमें होना चाहिए। ये ओबीसी की बात कर रहा हूँ। ये जर्नल हो गया, ये ओबीसी हो गया, ये हमारा एससी और एसटी दोनों का 30 क्वेश्चन है होता है कि कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब देखिए कि जर्नल को दोनों का मिलके कितना होना चाहिए, 80 क्वेश्चन होना ही चाहिए, मस्ट है, तब आपको चेक होगा। ओबीसी का 70 क्वेश्चन होगा तब आपका चेक होगा, एससी का 60 और इसका भी 60। मतलब दिल्ली जो DSSB है उसमें जो टीजीटी का कट ऑफ होता है वो सेक्शनल होता है। अगर फर्स्ट पार्ट बहुत बच्चे अच्छे कर पाते हैं, सेकंड पार्ट में क्वालिफाई नहीं करते तो उनकी कॉपी चेक नहीं होती। ये चीज़ें आप माइंड में पहले प्रिपेयर बना लीजिए। 1/4 निगेटिव मार्किंग था, तो ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न था जो मैंने आपको क्लियर किया। अब आते हैं कट ऑफ में। दो चीज़ें समझिएगा, जो कट ऑफ डिसाइड की करता है, तो जैसे मान लीजिए हमारा एक टीजीटी का एग्ज़ाम फर्स्ट 3 दिन था, सेकेंड डे था, तो मेरे बच्चों से बात हुआ तो फर्स्ट वाले में बहुत कह रहे हैं कि बहुत बच्चे बहुत टफ था, मतलब बहुत हार्ड था, एक तरह से हार्ड था। ये थोड़ा सा बोल रहे हैं कि सर ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा मुश्किल था। थर्ड वाला भी बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड था। तो इस तरह मतलब बता रहे डीएसएसबी का जो कट ऑफ होता है वो नॉर्मलाइजेशन बेसिस पे ये नंबर दिया जाता है। तो आप इस चीज़ के रिलैक्स रहा करिए कि अगर हार्ड वाले सेशन में आप रहे हैं, इजी वाले सेशन में रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कट ऑफ के बारे में। जो 2017 में गया है उसकी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं मेल का बताऊंगा। 2017 में मेल का है, जस्ट इसके पैरेलल फीमेल का भी बताऊंगा, फीमेल का। ठीक है, फीमेल का। तो अब आप देखिए, जो जर्नल की कट ऑफ है, जो था जर्नल की कट ऑफ, वो हमारा 82.05 ये था। ठीक है, ओबीसी की जो कट ऑफ थी मेल में, वो था हमारा 81.41 था। ठीक है, एससी का जो कट ऑफ गया है वो था 60.78 और एसटी का जो गया था वो हमारा कितना गया था, 73.32 था। और पीएच की जो गया था वो हमारा 76 गया था। ठीक है, अब सेम थोड़ा फीमेल इसमें लीड कर गई थी, थोड़ा पढ़ने वाली निकल गई थी, तो इसमें 83.12 होता है, फिर 81.16 है, फिर हमारा इसका था 66.82 है, फिर हमारा ये 75.04 है, फिर हमारा यहाँ पे 74.34 है। ये टोटल 2017 का घटा। एक चीज़ समझिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट जब पेपर अब कंडक्ट करने के बाद रिजल्ट देती है तो ई डोजियर भर आती है। ई डोजियर में 3 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाती है, उसमें डॉक्यूमेंट फिल करना होता है, जो भी इस क्राइटेरिया में आते हैं डॉक्यूमेंट फिल करना होता है, उसके बाद वो फाइनल ज्वाइनिंग देते हैं। ठीक है, ये
ये रहा रिजल्ट। इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपके पास नंबर रहे तो आपका लगभग सिलेक्शन हो। पिछले बार सीटें खाली रह गई थी। तो इस बार का जो मेरा मानना है, क्योंकि 2017 से 2020 में पेपर हुआ था, तो इस तरह में 3 साल का गैप है। तो 3 साल गैप में बच्चे थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ क्या रहना चाहिए। तो जर्नल का जो कट ऑफ होगा, बच्चों से डिस्कशन करने के बावजूद मैं बता रहा हूँ, जर्नल का जो कट ऑफ होगा 85 टू 90 के बीच में सेफ जोन में रहेंगे। ये जर्नल का मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। ओबीसी का भी मैं बता रहा हूँ कि ओबीसी का क्या होगा कि ओबीसी थोड़ा सा दिल्ली में कम होते हैं, डाउन होता है इन लोगों का। तो ओबीसी का 80 से लेके 83 क्वेश्चन के बीच में इसका सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखिए दोनों में कट ऑफ मतलब क्लियर बताया था कि कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, मतलब 40-40 चाहे इसका 30, ये चीज़ 35-35। एससी का यहाँ पे सेम मैं बता रहा हूँ कि यही 60 टू 65, ये जैसे बच्चों का पेपर था उसके अनुसार ही मैं बता रहा कि पेपर हार्ड था, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो 60 टू 65 के बीच में हो जाएगा। एसटी का थोड़ा सा मेरिट हाई जाता है, रीज़न कि ये राजस्थान के बेल्ट थोड़ा एसटी के आ जाते हैं, बहुत सारे एसटी भी यहाँ आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा फाइट ज़्यादा हो जाता है। तो इनका जो कट ऑफ होगा ये 70 टू 75 के बीच में होगा, ये ध्यान रखिएगा इस तरह का। और पीएच का मेरे हिसाब से इस बार थोड़ा डाउन हुआ क्योंकि बच्चों की संख्या इस बार कम थी, तो इनका हमारे हिसाब से 67 टू 72 के बीच में इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर इसके बीच में क्राइटेरिया आ रहा है तो आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर सिस्टमेटिक पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ये मैं आपको बता दूंगा बाद में। ईडूजियर भरना होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। इस बार भी सीटें काफ़ी अच्छी हैं, तो मैथ्स में इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ होता है तो बहुत सारे लोग ए पार्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते, बी पार्ट में नहीं कर पाते। तो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद।